जीएफसी टिपिकली ए सेल्यूलर होती है, मतलब कि अब जब हमने प्लेटलेट्स को तोड़ ही दिया सॉल्यूशन के अंदर तो फिर जीएफसी के अंदर कोई भी सेल्स नहीं होते, यानी कि ना तो उसमें रेड सेल्स होते हैं, ना वाइट सेल्स होते हैं, ना प्लेटलेट्स होते हैं एक्चुअली। मतलब इसमें सेल्स नहीं है, सिर्फ कंसंट्रेटेड ग्रोथ फैक्टर्स है। इसका फ़ायदा ये है कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कम होता है, पेन कम होती है इंजेक्शन साइट पर, और थ्योरेटिकली बेटर टॉलरेंस होती है। तो जीएफसी अगर आप एक बार करवाएंगे तो सेकेंड टाइम आपके दिमाग में नहीं आएगा कि फर्स्ट टाइम मेरे को पेन हुआ था। क्लिनिकल रिजल्ट्स भी जीएफसी के प्रॉमिसिंग है। मल्टीपल स्टडीज़ में काफ़ी रिसर्च हुई है जीएफसी पर, और ये दिखाती है कि पेशेंट्स में हेयर डेंसिटी इंप्रूवमेंट पीआरपी से कंपेरेबल है, ये उससे काफ़ी बेटर है, और पेशेंट सेटिस्फेक्शन भी हायर रिपोर्ट हुई है। लेकिन फिर भी, और मैं ये ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि जीएफसी की भी लिमिटेशंस है, क्योंकि जीएफसी भी ऑटोलोगस है, आपके खुद के ब्लड से बनती है। तो सेम इशू जो कि पीआरपी में था, पेशेंट डिपेंडेंट वेरिएबिलिटी। अब एक 25 साल के हेल्दी इंडिविजुअल का जीएफसी और एक 55 साल के डायबिटिक पेशेंट का जीएफसी सेम क्वालिटी का नहीं होगा। दूसरा, जीएफसी में ग्रोथ फैक्टर्स हैं, बहुत कंसंट्रेटेड, लेकिन सिर्फ ग्रोथ फैक्टर्स है। ये एक पावरफुल लेटर है जो आपने फॉलिकल्स को भेज दिया। लेकिन क्या होगा अगर हम सिर्फ लेटर नहीं बल्कि एक पूरा टूल किट भेज सकें? क्या होगा अगर हम फॉलिकल्स को यूँ समझिए कि प्रोटीन के साथ साथ एमआरएनए भी भेज सकें, लिपिड्स भी भेज सकें, माइक्रो आरएनए भी भेज सकें? एक ऐसा पैकेज जो सिर्फ सिग्नल नहीं देता बल्कि फॉलिकल्स के सेलुलर बिहेवियर को ही रीप्रोग्राम कर देता है। तो एक्सोसोम्स को हम